बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा वाक़या सुनकर आपको वाक़यतन मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इस वाक़े में एक छोटे से बच्चे की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शहर नबी से मोहब्बत को बताया गया है। ये बड़ा ही खूबसूरत वाक़या है। आप आखिर तक इस वाक़े को देखें, इस वीडियो को देखें, इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत ये वाक़या पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वाक़े को। मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी ऐसे दौर में हिंदुस्तान से हज करने के लिए हिजाज़ मुक़द्दस गए थे जब लोग बहरी जहाज़ों में सफ़र करके हज का फ़रीज़ा अदा करने जाते थे। यानी उस वक़्त प्लेन शुरू नहीं थे। वापसी पर उन्होंने ये वाक़या जो है लिखा है। फरमाते हैं कि मैं सारी उम्र किसी महफ़िल में ऐसा लाजवाब नहीं हुआ सिवाय एक मौके पर, जब हम हज करने के दौरान मदीना तैयबा गए तो उस वक़्त मस्जिद नबवी से करीब ही हमने अपना खैमा लगाया, वहाँ रिहाइश रखी और उधर से ही मस्जिद नबवी में आते जाते। चूँकि शदीद गर्मियों का मौसम था, जब हम तमाम हाजी इकट्ठे होकर शाम का खाना खाते तो उस वक़्त वहाँ से गर्म मौसम होने की वजह से तरबूज ख़रीद लेते, तरबूज को खाते और उसके छिलके बाहर फेंक देते। उस दौरान हमने देखा कि एक 7-8 साल का बच्चा आ जाता और छिलकों के ढेर में से छिलके उठाता, जो हल्की सुर्खी माइल गिरी रह जाती उसे कुरैत कुरैत कर खाने लगता। जब ये मामूल 2 रोज़ तक देखा तो मैंने प्यार से उस बच्चे से पूछ लिया कि बेटे तुम ऐसा क्यों करते हो? तो बच्चे ने कहा कि मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मेरे वालिद जो है फौत हो चुके हैं, मेरी वालिदा ने दूसरी शादी कर ली है, घर में गुर्बत और फाके हैं, मैं मदीने का बच्चा हूँ और मेज़बान होने की हैसियत से मेहमानों से मांगते शर्म आती है, लिहाजा मैं इस बची कुची गिरी से अपना पेट भर लेता हूँ। मौलाना रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मदीने के बच्चे की इस फहम व फिरासत ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए, आंखें आंसुओं से भीग गई। बच्चे से कहा कि बेटा अगर आप मुनासिब समझो तो आप हमारे साथ आकर खाना खा लिया करो। बच्चा इनकारी था, इनकार कर रहा था, मगर हमारे प्यार भरे भरपूर इसरार पर उसने हाँ कर दी। मदीने का ये बच्चा रोज़ आ जाता, हमारे साथ खाना खाता। आहिस्ता आहिस्ता शनासाई बढ़ गई, बच्चे से उनसे मोहब्बत परवान चढ़ा। तो मैंने बच्चे को पेशकश कर दी कि बेटा आप मेरे साथ हिंदुस्तान आ जाओ, मैं वहाँ आपको दर्स में रख कर पढ़ाऊँगा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह तक आपकी तालीम का बंदोबस्त करूँगा। तो बच्चे ने कहा कि मैं अपनी वालिदा से इजाज़त लेकर आपको बताता हूँ। जब हमारी वापसी का वक्त आ गया तो बच्चा अपनी वालिदा से इजाज़त लेकर सामान सफ़र बांध कर आ गया। हमें बड़ी खुशी हुई, बच्चे को साथ लिया। बच्चा काफ़िले के हमरा चढ़ रहा था तो दौरान सफ़र मेरे साथ बात कर रहा था, सवाल कर रहा था कि चाचा जी वहाँ हिंदुस्तान में स्कूल अच्छे हैं? मैंने कहा कि बेटा बहुत अच्छे हैं, वहाँ मुझे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे? मैंने कहा हाँ बेटा। उसने पूछा कि मुझे वहाँ फ़ुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड मुयस्सर आएंगे? तो मैंने कहा जी हाँ बेटा, हिंदुस्तान में फ़ुटबॉल खेला जाता है। बच्चे ने कहा कि मुझे वहाँ तरह तरह के मेयारी खाने और अच्छी रिहाइश मिलेगी? मैंने कहा कि क्यों नहीं बेटा, ये सब सहूलतें आपको वहाँ मिलेंगी। उस दौरान चलते चलते सामने गुंबद खज़रा नज़र आ गया। बच्चे की नज़र पड़ी तो सवाल कर दिया कि चाचा जी ये सामने वाला गुंबद भी वहाँ मिलेगा? तो अल्लामा फरमाते हैं कि मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई। बच्चे के सवाल ने मुझे लाजवाब कर दिया और मैंने तड़प कर कहा कि बेटा अगर ये गुंबद वहाँ मिल जाता तो यहाँ आने की हमें क्या ज़रूरत होती? बच्चे ने मेरा जवाब सुना तो अपना हाथ छुड़ाया और कहा कि चाचा जी मुफलिसी, बेबसी और यतीमी कबूल है, मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ना किसी सूरत गवारा नहीं, मैं मदीने को नहीं छोड़ सकता। अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि बच्चा हमें रोते हुए दम बखुद छोड़कर चला गया और नज़रों से ओझल हो गया। अल्लामा साहब बाकी सारी ज़िंदगी इस वाक़ये को लोगों को सुनाते थे और रोते जाते थे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वाक़या बहुत पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।